अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं हसन रौफ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि समुद्री तूफान आज कैटी बंदर से टकराएगा। हिफाजती बंद का आधा हिस्सा टूट गया। बेपरजोए कैटी बंदर से 240 किलोमीटर दूर रुख तब्दील होने के बावजूद कराची पर तूफान का असर भी नजर आएगा। बेपरजोए कराची से 310 किलोमीटर, ठट्ठा से 300 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। समुद्री पानी हॉक्स बे, मसली चौक रोड और टर्टल बीच तक पहुंच गया। मरकजी शाहराह ज़ेर-ए-आब आ गई। मनोड़ा जाने वाला जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। ठट्ठा, मकली, केटी बंदर, खारूचान में तूफानी बारिशें। मीरपुर खास में कहीं मिट्टी का तूफान, कहीं बारिश। कराची में भी बादल बरसने लगे। किसी भी किस्म के नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए पाक फौज के हिफाजती दस्ते इलाकों में मौजूद हैं। साइक्लोन पर लम्हा व लम्हा नजर रखने के लिए एनडीएमए ने इस्लामाबाद में मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया। समुद्री तूफान बिपरजॉय की रफ्तार तेज, रुख बदल गया लेकिन खतरा बरकरार। कैटी बंदर में समंदर बिफरने से हिफाजती बंद का आधा हिस्सा टूट गया। बिपरजॉय आज दिन 11 बजे केटी बंदर से टकराएगा। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने बता दिया। सुबह 11 बजे का अब टाइम है टू एंटर पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हो, राइट ईस्ट पे जाए या वेस्ट पे जाए, इसका इम्पैक्ट तेज होगा। केटी बंदर यानी ठट्टा डिस्ट्रिक्ट और हिंदुस्तान के गुजरात के इलाके के दरमियान होगा। समुद्री तूफान के असरात कराची पर भी नजर आएंगे। समुद्री पानी हॉक्स बे मछली रोड पर पहुंच गया। टर्टल बीच की मरकजी शाहराह ज़ेर-ए-आब आ गई। साइली इलाकों के करीब झोंपड़ियां डूब गईं। बिपरजॉय का कराची से फासला बढ़कर 370 किलोमीटर हो गया। ठट्ठा से 355 किलोमीटर दूर कराची में वक्फे से बारिश जारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने बताया कि इस वक्त हजारों लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए 75 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट केटी बंदर में 10 रिलीफ कैंप्स हैं, सजावल में 13 हैं, बदीन में 13 हैं और आर्म फोर्सेस की भी वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद ट्रुप्स की ऑलरेडी वो एरिया में मौजूद है। कुछ बोट्स का भी हमने बंदोबस्त किया है, जिसको आगे आने वाले 1 से 2 दिन में अगर जरूरत हुई तो उसको डबल भी कर दिया जाएगा। साइली इलाकों से लोगों का अनखला जारी है। पाक फौज और इंतजामिया मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। अब तक मुख्तलिफ बस्तियों से सैकड़ों अफराद को कामयाबी से इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया जा चुका है। समुद्री तूफान से कराची की साहिली पट्टी महफूज मगर असरात नुमाया हैं। तूफान के हवाले से आपको अपडेट करती हैं साथी एंकर आयशा सलमान। नियो वेदर सेंटर से आपको बता रहे हैं लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल। जहां खतरे की घंटी बज चुकी है, वहीं कुछ अच्छी खबर भी आपकी मुंतजिर है। और वो खबर ये है कि पाकिस्तानी वक्त शाम 7:15 तक बिपरजॉय की सिमत तब्दील होती दिखाई दी और शाम तक ये तूफान भारतीय गुजरात की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि तूफान के बराह रास्त कराची से टकराने के इम्कानात अब कम हो रहे हैं, मगर तूफान के असरात यकीनी तौर पर दिखाई तो दे रहे हैं। जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि साइक्लोन तकरीबन इसी शिद्दत से आगे बढ़ भी रहा है। इसके मरकज में लहरों की ऊंचाई बदस्तूर 30 से 40 फुट तक है। अगर इसी रफ्तार से ये भारतीय गुजरात की साहिली पट्टी से टकराता है तो मुंबई और अहमदाबाद भी इसकी लपेट में आ जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, तूफानी बारिशें जयपुर में भी खूब तबाही मचाएंगी। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक भारतीय साहिली पट्टी बुरी तरह इससे मुतासर हुई है। तूफानी बारिशों का सिलसिला तो जारी है। कोस्टल एरिया में खड़ी लॉन्चेस तक तबाह हो गई हैं। गो के पाकिस्तान के साहिली इलाकों में ऐसी सूरत हाल का तो इम्कान मादूम हो रहा है, मगर महकमा मौसमियात के मुताबिक जैसे जैसे बिपरजॉय आगे बढ़ रहा है, खतरा बदस्तूर मौजूद है। यही वजह है कि कराची की जिला इंतजामिया ने हिफाजती इक़दाम तेज कर दिए हैं। इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट रखें। कराची और हैदराबाद में आज और कल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। तूफान के दौरान कैटी बंदर और अतराफ में 8 से 12 फीट तक लहरें बुलंद हो सकती हैं। समुद्री तूफान के लिए मुतासरा इलाकों से आबादी का इनखला तो कर लिया गया, लेकिन मुतासरीन को सहूलियात देने के दावे धरे के धरे रह गए। कराची की साहिली पट्टी इब्राहिम हैदरी चश्मंगोट में यूएनडीपी और जापान के इश्तराक से कायम करदा शेल्टर होम में पनागुज़ीन पानी और खाने को तरस कर रह गए। गवर्नर सिंह ने दौरा तो किया, मुतासरीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। तफसीलात जानिए उबैद शाह की इस रिपोर्ट में। समुद्री तूफान का खतरा ठट्टा, बदीन, केटी बंदर व दीगर इलाकों से आबादी का इनखला। कराची की साहिली पट्टी पर यूएनडीपी और जापान के इश्तराक से कायम करदा शेल्टर होम मुतासरीन की मुंतकिली, लेकिन सहूलियात के दावे सिर्फ ज़बानी निकले। केटी बंदर से आए 50 अफराद, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन व बच्चों की है। तवील सफर और खराब मौसम के बाइस मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला। ज़्यादातर हमें देखने में ये मिल रहा है, क्योंकि जो ऐसी कंडीशन होती है उसमें खारिज की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है। इसके बीच जिसे हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं
थे खारिज, अभी तक उनमें हमें खारिज के पेशेंट बहुत ज़्यादा मिले। मुतासरीन की कस्म पुरसी का गवर्नर सिंध के पास भी कोई जवाब नहीं, आए रुके देखा और चलते बने। चश्मा कोट अल खिदमत मुतासरीन की हालत जार देखने के बाद खुराक व पानी के इंतजाम में लग गई। गवर्नर सिंध मुतासरीन की दाद रसी को पहुँचे तो चश्मा कोट में 200 बच्चों के लिए मुफ्त इंग्लिश मीडियम में तालीम फराहम करने का ऐलान कर डाला, लेकिन मुतासरीन के खाने के शोर शराबे पर वहाँ से चलते बने। कैमरा मैन इफरान बशीर के साथ उबैद शाह, नियो न्यूज़, कराची। समंदरी तूफान के पेश नज़र NTDC की खुसूसी टीमें तश्कील, तमाम टीमें 24 घंटे अलर्ट रहेंगी। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र NTDC के फील्ड ऑफिसर और अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। पाकिस्तानी कौम ऐसी ज़िद्दार कौम है जिसे किसी काम से रोका जाए तो वही काम ज़रूर करती है। समंदरी तूफान के बायस जहां कराची के साहिल पर खतरात मंडरा रहे हैं, वहीं शहरी दफ़ा 144 के नफाज को खाते में न लाते हुए बिफरी लहरों का नज़ारा करने सीव्यू पहुँच गए। टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स भी वायरल होने के चक्कर में साहिल समंदर पर वीडियोस बनाने लगे। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ खतरा, दूसरी तरफ मौज मस्ती। यूट्यूबर्स वायरल होने के लिए नई तरीके ढूंढने लगे। अनोखी यूट्यूबर का अनोखा कारनामा, समुंदर की गहराई देखने के लिए समुंदर में कूद गया। पड़ता है मेरा कैमरामैन आपको बताता चलेगा, जैसे कि नाज़रीन आप देखते रहे कि ये मेरा टिकटॉकर्स भी वीडियोस बनाने से बाज ना आए। कराची पुलिस ने साहिल समुंदर पर वीडियो बनाने वाले 12 टिकटॉकर्स को गिरफ्तार करके दफा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए। कराची के बासियों ने भी बिपर जॉय को इजी ले लिया। दफा 144 की पाबंदी के बावजूद शहरी समुद्र में तुगियानी और बिपरी लहरों का नजारा करने सीव्यू जा पहुंचे, जिन्हें कोई रोकने ना आया। वफाकी वजीर शेरी रहमान ने शहरियों से समुद्र के करीब ना जाने की अपील की है। आपको मौसम के हवाले से अपडेट करते हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। मान रोड, वहादत रोड, जेल रोड पर बारिश। गड़ी शाहो स्टेशन, कला गुजर सिंह, फिरोजपुर रोड, इसरा और मजंग में भी बारिश ने खूब रंग जमाया। शदीद बारिश के बायस लेस्को के 200 फीडर्स टिप कर गए। इस्लामाबाद, गुजरावाला, पस्तूर, मलिकवाल में बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरम। फीडर्स टिप करने के बायस इलाके तारीकी में डूब रहे। बरनाला और भिंबर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश ने जल थल एक कर दिया। कराची का किंग कौन, फैसला आज होगा। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब का मैदान सजेगा। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। नंबर गेम में हाफिज नईमुर रहमान को मुर्तज़ा वहाब पर बरतरी हासिल है। PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक नताइज पर असरअंदाज होगा। कराची मार्के से कबल पीपल्स पार्टी को हैदराबाद और सखर में कामयाबी मिल गई। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए। कराची पर हुक्मरानी की जंग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला। जमात इस्लामी को PTI की सपोर्ट हासिल तो पीपल्स पार्टी का नून लीग और JUI फेस इत्तेहाद। नंबर गेम में जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान को पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब पर बरतरी हासिल है, लेकिन PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक नताइज पर असरअंदाज होगा। इलेक्शन से पहले हाफिज नईमुर रहमान ने अपने अगवा का खदशा भी जाहिर कर दिया। कहा सिंध हुकूमत नताइज भी तब्दील कर सकती है। हम जो कानूनी हक है उसको इस्तेमाल करेंगे। ट्रिब्यूनल में मौजूद है, उसमें पूरा केस लड़ेंगे। अदालतों में मौजूद है, उसमें पूरी लड़ाई करेंगे। जमहूरी तरीके से जो पुरअमन एहतजाज, ये भी हमारा हक है, वो भी हम करेंगे। सूबाई वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने जमात इस्लामी के पास अक्सरियत न होने का दावा कर दिया। उनको एक तो सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं है, ना ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जमात इस्लामी KMC में इस वक्त। उनके पास जो डायरेक्ट इलेक्शन में भी 80 के प्लस नंबर थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 100 प्लस थे। इखलाकी तौर पर मेयर हमारा होना चाहिए और डिप्टी मेयर के लिए हम जमात इस्लामी को ऑफर कर चुके हैं। कराची के मौके से पहले ही पीपल्स पार्टी को हैदराबाद और सखर में कामयाबी मिल गई। मेयर की सीट पर काशिफ शोरो जबकि डिप्टी मेयर के उम्मीदवार सगीर कुरैशी कामयाब हो गए। सखर में पीपल्स पार्टी के अरसलान शेख बिला मुकाबला मेयर जबकि अरशद मुगल डिप्टी मेयर मुंतखब हुए। मेयर कराची के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ने आर्ट्स काउंसिल में पोलिंग के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। हॉल में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के नाम भी आवेजा कर दिए गए। सिटी काउंसिल के अरकान मेयर और डिप्टी मेयर किस तरह मुंतखब करेंगे, बता रहे हैं मोहम्मद शहूद। ये शहूद बताएगा इस मुतालिक। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर का आज फैसला हो जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आर्ट काउंसिल ऑडिटोरियम में, जहाँ पर 9 बजे का टाइम रखा गया है वोटर्स का। जो वोटर्स यहाँ पर आएंगे और अपने
जो नुमाइंदे हैं उनको वोट डाल सकेंगे। वोटर्स के लिए चंद इकदामात जो हैं वो किए गए हैं, जिनमें उन्हें ओरिजिनल CNIC के हमरा आना लाजमी होगा और उसके साथ मोबाइल फ़ोन पे जो है सख्ती से पाबंदी की जाएगी। तमाम जो इकदामात हैं उनको मुकम्मल कर लिया गया है। सिक्योरिटी का भी यहाँ पे सख्त इंतज़ामात हो चुके हैं। अलबत्ता यहाँ पे जो वोट डाले जाएंगे पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो उनकी कुल तादाद है अब तक की वो 173 है, और जमात इस्लामी की बात की जाए तो उनकी जो वोटर्स की तादाद है वो 192 की है। तो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में इंतहाई सख्त मुकाबला है, कांटेदार मुकाबला है, जिसमें जो है आज देखना होगा कि कौन जो है मेयर का यहाँ से मैदान जो है वो मारता है। आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी पर कराची के मैंडेट पर डाका डालने का इल्ज़ाम। हाफिज नईमुर रहमान ने हंगामी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की सीटें आरओज़ के जरिए छीनी गई। कराची के अवाम ने सबसे ज़्यादा वोट जमात इस्लामी को दिए। आज मेयर जमात इस्लामी का बनेगा, पीपल्स पार्टी को सरप्राइज देंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। कराची के हुकूक पर डाका डाला जाता है, कराची को पानी से महरूम किया जाता है, कराची को गैस से महरूम किया जाता है, कराची के बच्चों के लिए तालीम के मौके नहीं होते, सेहत की सहूलत तबाह है। तो अगर कोई एक आवाज़ पिछले कई बरस से सबसे ज़्यादा ताकतवर आवाज़ बनकर सामने आई है तो वो जमात इस्लामी है। हम जमात इस्लामी को सबसे ज़्यादा वोट दिए, सबसे ज़्यादा वार्ड दिए, सबसे ज़्यादा सीटें दी, लेकिन ये बात उन ताले आजमाओं को पसंद नहीं आई और उन्होंने जो हल्का बंदियाँ की हुई थी वो तो अपनी मर्जी की थी ही सही। उन हल्का बंदियों को बुनियाद बनाकर हम ये कह सकते थे कि इलेक्शन ही ना कराओ, और ये 10 साल और नहीं कराते, ये जिस मिजाज के लोग हैं, लेकिन हमने उस चैलेंज को कबूल किया था। पाकिस्तान में आम इंतखाबात से मुतालिक गूगल ने अपना डूडल तब्दील कर दिया। गूगल ने अपने डूडल में पाकिस्तान का झंडा और बैलेट बॉक्स शामिल करते हुए इलेक्शन की जानिब तवज्जो मबसूल कराई। याद रहे कि कौमी असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त को ख़त्म हो रही है, जिसके बाद 60 रोज़ में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। खबर ने आपको लाहौर से कि लाहौर में थाना सब्ज़ाजार की हदूद में CIA सदर और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में कत्ल, डकैती और राहज़ानी की मुतादिद वारदातों में मतूब रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम नदीम उर्फ भोला मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने रेड किया तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मुलजिम नदीम उर्फ भोला मारा गया। हालांकि मुलजिम नदीम उर्फ भोला चंद माह कबल 20 साल बाद जेल से रिहा हुआ था। न्यू कराची के इलाके रहमानिया मोड़ सेक्टर C 51 में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि न्यू कराची के इलाके रहमानिया मोड़ सेक्टर C 51 में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां कराची के इलाके रहमानिया मोड़ सेक्टर C 51 में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए हैं। खबर है कराची से, जहां रहमानिया मोड़ सेक्टर C 51 में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए हैं। आपको आगाह करते चलें कि न्यू कराची के इलाके रहमानिया मोड़ सेक्टर C 51 में मुबैना पुलिस मुकाबले का ये मामला है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं न्यू के नुमाइंदे मोहम्मद शहूद से। जी शहूद, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, न्यू कराची रहमानिया मोड़ का ये इलाका है जहाँ पे मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। दौरान मुकाबला 3 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए हैं। 2 मुलजिमान अंधेरा का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजिमान के कब्जे से गैर कानूनी असला, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। मुलजिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। इस हवाले से जख्मी मुलजिमान जो है फांसी पर मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद इस हवाले से तफ्तीश जारी है। जी मजीद इस हवाले से तफ्तीश जारी है। शहूद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लाहौर के इलाके डिफेंस B में घर से लाश मिलने का मामला, पुलिस तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। मकतूल रशीद को डकैती मज़ामत पर कत्ल किया गया। डाकू घर से 1.5 करोड़ रुपए मालियत की नकदी और सोना भी ले गए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अज़रबाईजान पहुँच गए। अज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर-ए-आज़म याकूब अयूबोफ ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ये दौरा अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ की दावत पर कर रहे हैं। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, सैयद नवीद कमर, मरियम औरंगज़ेब, मुसद्दिक मलिक भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। दौरे के दौरान वफूद के दरमियान तवानाई और बाहमी तिजारत के फ़रोग़ पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म आज अज़रबाईजान के कौमी कायद हैदर अलीयूफ के मज़ार पर भी हाज़िरी समेत यादगार शहदा का भी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद अज़रबाईजान का ये पहला दौरा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान का एक बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है।
60% से ज्यादा बजट सूद और कर्जों की अदायगियों में खर्च हो रहा है। आज भी पता नहीं कि IMF के साथ मुआहदा होगा या नहीं। असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। इस इदारे में कितनी करप्शन, कौन कितना टैक्स चोरी कर रहा है, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने किया पोस्टमार्टम। कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने बताया कि रियल स्टेट सेक्टर में 500 अरब का टैक्स नहीं दिया जाता। इंपोर्ट में 45 अरब रुपए के टैक्स चोरी हुए। स्टील सेक्टर में 30 अरब रुपए टैक्स चोरी किया जा रहा है। रियल सेक्टर में 2880 अरब रुपए, तंबाकू इंडस्ट्री में 240 अरब रुपए के टैक्स चोरी हुए। ऑटोमोबाइल में 50 अरब रुपए की चोरी की जा रही है। मैंने आपको बताया है कि आपके रेवेन्यू में कितनी बड़ी लीकेज है। मैं कोई और लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि 2000 अरब रुपए से ज्यादा तो केसेस पड़े हुए हैं अदालतों के अंदर, और ये मैंने आपके सामने 4-5 हजार अरब रुपए के जो डाका पड़ रहा है, जो लोग टैक्स नहीं देते। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि 2 इंस्टीट्यूट्स का कर्ज 1000 अरब रुपए से जायद है। इन इदारों की निजकारी जितनी जल्दी कर दी जाए उतना बेहतर है। जो इदारे नहीं चल सकते उन्हें बंद करके 300 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं। 2 सिर्फ इंस्टीट्यूशन का जो डेट है वो 1000 अरब से ज्यादा है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है माशी डेफिनेशन के हिसाब से अगर उनकी तारीफ की जाए माशी तौर पे, तो दोनों एक्सट्रीमली सिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उनकी जितनी जल्दी भी डिस्पोजल हो जाए इस मुल्क के लिए बेहतर है। ख्वाजा आसिफ ने कहा मुल्क में लूट मार का बाजार गर्म है। तालीमी इदारों में इस वक्त माफिया बैठे हुए हैं। लोग 3-3 वजीर आजम खा गए और डकार भी नहीं ली। जब तक कड़वी गोली खाकर इलाज नहीं करेंगे मामला ठीक नहीं होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसरत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस काजी फायजा ने भी मुसरत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की तजवीज़ दी। पार्टी का नाम चोरी क्यों किया, इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक ने जहांगीर तरीन की पार्टी को लीगल नोटिस भिजवा दिया। लीगल नोटिस इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक के सदर की जानिब से भिजवाया गया। नोटिस में कहा गया कि पहले से मौजूद इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक पार्टी का नाम चोरी करना इलेक्शन एक्ट 2017 की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ताजर रहनुमाओं से मुलाकातें, मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। ताजर रहनुमाओं ने मुल्क की बिगड़ती माशी सूरत हाल और बजट 2023 के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चेयरमैन दीन ग्रुप और वज़ीर सनत पंजाब SM तनवीर भी मुलाकात में मौजूद थे। बिलावल भुट्टो से मुलाकात करने वालों में सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, साबिक सदर लाहौर चैम्बर शहजाद अली मलिक, सदर खैर चैम्बर जवाद काज़मी शामिल थे। IMF का नए बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आलमी मालियाती इदारे के नुमाइंदा एस्टर परीस का कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बजट में टैक्स नेट वसी करने का मौका गंवा दिया। नई एमनेस्टी स्कीम को कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफी करार दे दिया। कहा कि IMF का अमला इस्तेकाम बरकरार रखने की पॉलिसियों पर बातचीत में मसरूफ़ है। बजट की मंजूरी से कबल इसको बेहतर बनाने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। IMF का तवानाई के शोबे पर माली दबाव में कमी के लिए इक़दामात पर जोर। अब बात करते हैं कुछ डॉलर की। डॉलर को रिवर्स घेर लग गया। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया तगड़ा होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये सस्ता 294 रुपये में ट्रेड हुआ। इंटरबैंक में भी अमेरिकी डॉलर की कीमत में 89 पैसे की कमी 287 रुपये 18 पैसे पर बंद हुआ। माहिर मईशत ने डॉलर की कदर में मजीद कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। डॉलर के बाद सोने की कीमतों में भी बड़ी कमी आने लगी। सोना फी तोला 2500 रुपये सस्ता हो गया। 24 कैरात फी तोला सोना 2,19,000 रुपये का हो गया। गुज़िश्ता रोज़ सोना 4000 रुपये सस्ता हुआ था। बजट में गाड़ियां सस्ती होने की उम्मीद लगाए बैठे अवाम के लिए बुरी खबर। 1300 सीसी से 1800 सीसी की गाड़ियों पर कीपिंग खत्म होने से गाड़ियां और किन किन कंपनियों की गाड़ियों में कमी होगी, इस बारे में तफसीलात जानते हैं अशरफ मेहताब से। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि बजट में गाड़ियां सस्ती होने की उम्मीद लगाए बैठे अवाम के लिए बुरी खबर है। 1300 सीसी से 1800 सीसी की गाड़ियों पर कीपिंग ख़त्म होने की वजह से इनकी कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। 1 जुलाई से पाकिस्तान आने वाली गाड़ियों की कीमत में 2 से 4 लाख रुपए तक का इजाफा होगा। किन किन कंपनियों की गाड़ियों में इजाफा होगा और किन किन गाड़ियों की कंपनियों में कमी होगी, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। कि आपको एक बार फिर बताते चलें कि बजट में गाड़ियां सस्ती होने की उम्मीद लगाए बैठे आवाम के लिए बुरी खबर है। 1300 सीसी से 1800 सीसी गाड़ियों पर कीपिंग ख़त्म होने से गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। 1 जुलाई से पाकिस्तान आने वाली गाड़ियों की कीमत में 2 से 4 लाख रुपए तक इजाफा मुमकिन है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बजट में गाड़ियां सस्ती होने की उम्मीद लगाए बैठे आवाम के लिए बुरी खबर है। इसी पर बात करते हैं अशरफ मेहताब से। जी अशरफ मेहताब, बताइएगा कि लोग तो समझते थे कि बजट में गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्या वजूहात हैं इसकी?
جی، اس کی سب سے بڑی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ ڈالر کا سستا نہ ہونا ہے. ڈالر سستا ہوگا تو گاڑی سستی ہوگی. ابھی یہ چند دنوں میں 6-7 روپے سستا ہوا ہے. مزید لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈالر جو ہے نیچے آئے تو پھر جو باہر سے گاڑی آئے گی وہ سستی ہوگی. ابھی بجٹ کے اندر 13,100 سی سی سے لے کے 1800 سی سی گاڑیاں جو ہیں ان پہ کیپنگ سسٹم ختم کر دیے گئے، جس کی وجہ سے وہاں جاپان کے اندر جو پاکستانی خریدار تھے انہوں نے بہت زیادہ آکشن پہ حصہ لیا ہے، اور اسی وجہ سے گاڑیاں وہاں مہنگی ہو گئی ہیں. دھڑا دھڑ خریداری سے گاڑیاں مہنگی ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے پھر اس کی قیمتوں میں اثر پڑے گا، اور 1300 سے لے کے 1800 سی سی تک کی گاڑی جو ہے 2 لاکھ سے 4 لاکھ میں مزید مہنگی ہو جائے گی. اس طرح جو مختلف اور جیپس ہے یا دوسری گاڑیاں ہیں 1800 سے اوپر، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کی کیب جو ہے وہ برقرار ہے، تو وہ ان کی قیمتوں میں کوئی خاص نہیں. اگر ڈالر کم ہوتا ہے تو ان کی قیمتیں کم ہوں گی، ڈالر میں اضافہ ہوا تو ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. اور ڈالر میں اضافہ ہوا تو ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. اشرف مہتاب، آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے. فوجی عدالتوں میں مقدمات بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق چلیں گے. ملزم کو فیئر ٹرائل کا حق ہوگا. فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالت میں اپیل کر سکیں گے. وفاقی وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کسی خاتون کا مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں بھجوایا گیا. نیشنل کووننٹ فار سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس 1966 کے آرٹیکل 14 میں دی گئی ہیں فیئر ٹرائل کے حوالے سے کہ رائٹ ٹو اپوائنٹ کاؤنسل آف چوائس ہونا چاہیے، رائٹ ٹو ریڈیوس ڈیفینس ایویڈنس ہے، ریکارڈ تک رسائی کا معاملہ ہے، اور آخر پہ پھر وہی جوڈیشل ریویو، اور جو ریکارڈ ہے وہ پبلک وہ ظاہر ہے وہ جوڈیشل ریویو میں آتا ہے آفٹر دی پروسیڈنگز آر کنکلوڈڈ. یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اسی وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ جو پروسیجرز اور لاء کے حوالے سے جو منیمم ریکوائرمنٹس ہیں انٹرنیشنلی ایکنالج وہ پوری ہو جائے. جو مٹیریل کے مطابق جہاں پہ وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں ریلیونٹ اتھارٹیز اور ادارے وہ اس کے مطابق چلیں گے. بہرکیف ابھی تک کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جن کا معاملہ بھیجا گیا ہے فوجی عدالت میں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی چابی امریکہ میں نہیں اسلام آباد میں ہے. سینیٹر مشتاق احمد کا سیمینار سے خطاب. کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی پاکستان پر قرض ہے. آخری سانس تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوششیں کرتا رہوں گا. سینیٹر مشتاق احمد کا مزید کہنا تھا کہ 87 افراد کو امریکہ نے رہا کر دیا، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا. اس کی وجہ پاکستان کی حکومت ہے. ہم نے اپنی مدد سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کی. حکومت کا اس میں کوئی کردار نہیں. جب تک ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملے تو ان کے کان پر زخم تھا جس کی وجہ سے وہ کم سن سکتی تھی. پاکستان کی بیٹی بہت بہادر ہے. جیل میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ہمارے سامنے زنجیروں کے سامنے لایا گیا. سیکرٹری اوقاف پنجاب نے مزارات پر چڑھائے جانے والی چادر پر قرآنی آیات پر پرنٹنگ روکنے کے لیے متحدہ قرآن بورڈ کو تجویز دے دی. جلد قرآن سازی کر کے چادروں پر آیات کی بے حرمتی کو روکا جائے گا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں احمد قریشی سے. جی احمد، بتائیے گا. جی بالکل، محکمہ اوقاف نے تاریخ میں پہلی بار یہ اقدام کیا ہے کہ مزارات کے اوپر جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں زائرین کی جانب سے ان پہ قرآنی آیات جو لکھی ہوتی ہیں اس کی بے حرمتی کے پیش نظر جو ہے یہ اقدام کیا گیا کہ پابندی کا جو ہے یہ ایک پلان مرتب کیا گیا ہے کہ مزارات پر جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں ان پر قرآنی آیات نہ ہوں. یہ انیشیٹو جو ہے یہ لیا ہے سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری نے. ان سے ہم جانتے ہیں کہ کرنٹ سٹیٹس کیا ہے. یہ قرآن بورڈ کو جو ہے یہ ایک بھجوائی گئی تھی تجویز، وہ کہاں تک جو ہے کارگر ان کی یہ کوشش ثابت ہو رہی ہے؟ سر بتائیے گا کیا سٹیٹس ہے ابھی اس تجویز کا جو آپ نے بھجوائی تھی؟ میں اس میں ابتدائی طور پر یہ وضاحت کر دوں کہ جو مزارات مقدسہ پر جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں، ایک تو اس کی جو عزت حرمت ہے وہ اپنی جگہ بجا ہے. ہم نے صرف ایسی چادریں جن کے اوپر جو ایک پارے سے لکھی جاتی ہیں یا سفید لکھائی سے یا چونا نما کسی چیز سے، اور جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو اس میں سے ایک تو پارا گرتا ہے، اس کی جو مٹیریل ہے لکھنے والا لکھائی کا وہ گرتا ہے اور وہ زمین پہ گرتا ہے، اور یہ امر جو ہے یہ ایک توہین والا پہلو ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو چادریں اس نوعیت کی ہیں ان پر پابندی لگانا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایمان کا تقاضا تھا، تاکہ ان کی عزت توقیر جو ہے وہ محفوظ رہے اور قرآنی آیات جو ہیں ان کی اس طرح بے حرمتی نہ ہو. تو یہ مینڈیٹ بنیادی طور پر پنجاب قرآن بورڈ کا ہے جو اسپیشل انسٹیٹیوٹ ہے اوقاف ڈپارٹمنٹ کا. تو یہ ریفرنس ہم نے ان کو بھیجا تھا، تو انہوں نے اپنی پچھلی میٹنگ میں اس کو ریکمینڈ کر دیا،
और हम इस पर इंतज़ामी ऑर्डर जो है वो उसका इजरा होने का प्रोसेस जारी है। उसके बाद इस पर जो जहाँ कानून साजी ज़रूरी होगी वो भी करेंगे। गुफ्तगू आपने सुनी, कानून साजी जो है ऑलमोस्ट मुकम्मल कर ली गई है, इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी बाकी है, जिसके बायस जो है ये कुरानी आयात जो चादरों पे लिखी हुई हैं इन पर जो मुख्तलिफ जो मटीरियल यूज़ हुआ है जब वो ज़मीन पर गिरता है यकीनन क्योंकि मस हुआ होता है वो, तो कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है कानून साजी मुकम्मल करके प्रैक्टिकली इस कुरानी आयात की जो बेहुरमती है उसको रोका जा सके। जी, आईसीसी ने नई टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। पहली 3 पोजीशन में ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के हिस्से में आ गई। कौमी कप्तान बाबर आजम की तनसरी चौथी से 5वीं पोजीशन पर आ गए। आपको एक बार फिर बताते चलें कि आईसीसी की जानिब से नई टेस्ट प्लेयर रैंकिंग्स जारी कर दी गई है। पहली 3 पोजीशन ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के हिस्से में आ गई। कौमी कप्तान बाबर आजम की तनसरी चौथी से 5वीं पोजीशन पर आ गए। पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान का भारतीय अदाकाराओं के दिलों पर राज। सोनम कपूर के बाद सोनम बाजवा भी पाकिस्तानी सुपरस्टार की मद्दाह निकली। भारतीय टीवी चैनल पर अपनी पसंदीदा का खुलकर इजहार कर दिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।